नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने एक और ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो हमारे जनक और पिताजी हैं। मैं अपने स्वयं के पिताजी का इंटरव्यू लेना चाहता हूं और इस वीडियो में काफ़ी वर्षों पुराना एक ऐसा कांड था जिसके बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे और वो वहाँ से कैसे निकले और घर पर कैसे आए। तो आज हम मिलाते हैं उनसे, जो हमारे पिताश्री भी हैं और मैं पहला बेटा हूँगा जो अपने ही पिताजी का इंटरव्यू ले रहा है। दोस्तों, तो इसलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक जुड़े रहिए और देखिए कि उनके साथ क्या हुआ। वो 1 हफ्ता या 10 दिन का कुछ मैटर था, वो गायब हो चुके थे, कैसे गायब हुए उन्हीं की जबान से हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पिताश्री के पास और अब हम लोग जानेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या कांड हुआ था जो लापता हो गए थे। करीब 1 हफ्ता के ऊपर हो गया था, 7 दिन के ऊपर हो गए थे, वो गायब हो चुके और हम लोग बहुत परेशान थे। दोस्तों, उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था और क्यों हुआ था। पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और मिलवाते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में, उस आप बीती के बारे में। पिताश्री, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। सबसे पहले आप अपना नाम और स्थान का पता बताइए। यूपी प्रयागराज करछला तहसील गांव भुंडा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है लालजी पांडे। आज से 20 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था और आप घर पर कैसे आए, आप उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए। हमारे जो भी व्यूअर हैं उन्हें बताइए कि आपके साथ 20 साल पहले क्या हुआ था और कहां से शुरुआत हुई, क्यों हुई। हम बम्बई में रहते थे, वहाँ से घर के लिए तैयार हुए। हमारे दामाद ले आकर के कुर्ला स्टेशन पर टिकट करा के हमें ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन में हम बैठे थे, 2-4 आदमी, तमाम लोग उस पर बैठे थे। आए, बिस्कुट खा रहे थे और मुझे भी बिस्कुट दिया, दादा आप भी खा लो। हम आपको रोकना चाहते हैं 1 मिनट के लिए कि ये कौन से सन की बात है। 2005 की बात है। कुर्ला स्टेशन और टिकट करा के मुझे ट्रेन में बैठा दिया। कुछ लोग बिस्कुट खा रहे थे, कहा दादा ले लो। अब हम भी समझे नहीं, कुछ खा लिया। वहीं नशा हो गई। वहां से ट्रेन जब छूटी तो धीरे धीरे हम बेहोश हो गए। मुझे ला करके जंगल में एक स्टेशन पर उतार दिया। उतार के हमारा सारा सामान, बिस्कुट खाने के बाद हम धीरे धीरे कल्याण पहुँचते पहुँचते एकदम बेहोश हो गए और आकर के जंगल में हमें उतार करके हमारा सारा सामान ले लिया, वहीं छोड़ दिया। एक तालाब था वहाँ, हम 1 हफ्ते वहाँ पड़े रहे। मतलब आप जहर खुराने में फंस गए थे। जहर खुराने में फंस गए, वहीं पड़े थे। वो 7 दिन बीत गए। 7 दिन के बाद हमें जब होश भोर में आया तो हम सोचे कि हम गांव पहुंच गए हैं। और उसके बाद एक तालाब था, उसी में घुसने लगे। पानी ज्यादा था, फिर घूमे, दोबारा जो है गिर पड़े, कुछ थोड़ा चोट लग गई। मतलब आपको इतना नशा हो गया था कि आप, इतना बड़ा तालाब था और आप उसमें कूद गए। हाँ, जब गिर गए तो क्रोध में आकर के कितना पानी होगा, फिर तालाब में कूद गए, भीग गए, पूरा भीग गए ठंड के मौसम में। और आकर के इस पार जो है पौड़ के, हम तैरना जानते थे, इस पार आए और जैसे आए तैसे ही प्रकाश हो गया, सूर्य निकलने वाला था। देखा कि जंगल में हम हैं। यहाँ अभी कराल जंगल है। वहाँ से जो है टहल रहे थे तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ कुछ लेबर काम कर रहे थे सड़क में। उसके बाद वहाँ से
फिर टहलने लगे उसी जंगल में। तब तलक 2-4 बच्चे मिले। कहा कि चाचा आप तो ऐसा टहल रहे हैं कि आपको डर ही नहीं है। इस जंगल में बड़े बड़े भयानक जानवर हैं, कोई आता नहीं। हम कहा हमें तो जहर खुराना वालों ने बेटा लूट लिया। तो बड़े क्रोधी हुए, क्रोधित हो करके हमको लिवा करके अपने घर चले गए। वहां गए तो एक आदमी बोला कि हम चाचा को रखेंगे, बिस्तरा लगाया, फिर खाना खिलाया। नशा थी उस समय भी, नशे में सो गए। और बच्चे ला करके कुछ अपने अपने घर से मीठा तीता ढूढ़ी उढ़ी ला करके दिया। सवेरा हुआ, भोरही में हम उठे, गए तो उसी के पास एक नदी थी गांव के बगल में। उसी नदी के किनारे गए, वहाँ लैट्रिन हुए, मैदान होकर के मुँह हाथ धोया। तब सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वहाँ से चल दिए कि कहाँ से हम आए। अपना जो है अंदाज लगाते हुए गए तो एक सड़क मिली, बड़ी हाईवे नेशनल। और वहाँ जब खड़े हुए तो एक झुक करके कोयला वाली ट्रेन जा रही थी। तो हम समझ लिए कि यही स्टेशन पे उतारा होगा। वहाँ उतरे हम। उतरने के बाद जब गए तो वहाँ स्टेशन पर पहुँचे तो वो स्टेशन पर देखा तो 3 राड लगी हुई थी। वही बत्ती जो है तालाब में जल रही थी रात में, उसी की लाइट थी। फिर हम वहीं एक ट्रेन पकड़े जो कि बॉम्बे से जो है यहाँ टाटा जा रही थी, टाटा एक्सप्रेस। टाटा में बैठे पूरा दिन, 11 बज रहे थे दिन में। 11 बजे से पूरी रात वो चली, भोर होते होते टाटा पहुंची। मतलब आपको प्रयागराज आना था, आप नशे की हालत में दूसरी गाड़ी पकड़ के आप टाटा निकल गए। हाँ, टाटा पहुंच गए। टाटा वहाँ प्लेटफार्म पर बैठे थे, तब तलक जो है एक गाड़ी आ गई ट्रेन। पूछा कहाँ जाएगी, ये इलाहाबाद जाएगी। लोगों ने कहा हाँ। उसी में बैठ गए। कामायनी से हम चले थे और वहाँ जहर खुराना वालों ने लूटा। अब हमारा जो है कहाँ कोई टिकट विकट कुछ नहीं था। अच्छा, ये जो कामायनी एक्सप्रेस जाती है प्रयागराज होकर के मुंबई, उसमें लूटपाट हुई थी आपके हाँ साथ? हमारी लूटपाट उसी में कामायनी में हुई थी। तो टाटा उसी ट्रेन में हम बैठ गए। वह ट्रेन 6 बजे सुबह से चली और मुगल सराय 12 घंटे में पहुंची। मुगल सराय उतर गए कि यहाँ से पैसेंजर बनती है हमारे लिए इलाहाबाद के लिए, तो हम वीरपुर उतर जाएंगे। हम गए, जब पूछा तो ये हुआ कि यहाँ से नहीं बनती। फिर बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में हम बैठ गए। उसी से हम आए तो यहाँ नैनी के पहले कुछ खड़ी हो गई ट्रेन, वहीं उतर गए। वहाँ से चले आए जो है रोड पर। रोड से पैदल ही आ रहे थे, ट्रैक्टर मिला हमारे ही करीब का, उसी पे बैठ के हम चले आए खाई गांव। खाई गांव से चले अपने घर आए। खाई गांव दोस्तों हमारे गांव के एकदम समीप है, एकदम बगल वाला गांव है। वहाँ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है खाई गांव। घर पहुंचे तो वहाँ किवाड़ पीटा तो कोई खुलबई न किया। दोबारा तिबारा तब हमारी लड़की उठी और भागी कि बाबू आ गए हैं। अरे लोग गए थे सवेरे जो है कौआ, वहाँ से जो है फोन किए तो ये हुआ कि अभी तो इनको गए, सोमवार को ये गए, आज कौन सा दिन है, आज तो 7-8 रोज हो गए। ये सब व्याकुल थे, घबरा रहे थे कि आखिर क्या हुआ। तो पिताजी ये बताइए, इस वीडियो से आप क्या लोगों को जानकारी देना चाहते हैं जो मुंबई से अपने गांव आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है इस वीडियो में? वीडियो में यह मैसेज है कि किसी अनजान आदमी के हाथों का कोई सामान न खाएं, इसमें धोखा है। और इसी धोखे में हम फंस करके 1 हफ्ते जंगल में पड़े रहे, न तो कोई जानवर खाया न कुछ। अभी कृपा थी ऊपर वाले की जो कि हम बच गए।
एक हफ्ते के बाद जब आप सोकर उठे थे तब भी नशा था उस दवा का? हाँ, नशा तब भी थी। एक नए पैसे का दवा नहीं कराए, घर आए, घर आने के बाद जो है धीरे धीरे वो नशा सब खत्म हो गई। तो दोस्तों, हमारे पिताजी ने आपको 20 साल पुरानी एक आप बीती सुनाई है जो इनके साथ गुजर चुकी है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जब घर पर आए थे तो हम सब लोग जाग रहे थे और आग ताप रहे थे और काफ़ी हम लोग दुखी थे। हमें याद है आज से 20 साल, उस टाइम पे मैं शायद कुछ 10-11 साल का था। तो ये पूरी कहानी मुझे याद है, लेकिन इनके साथ क्या बीता था ये इन्हीं को मालूम था, लेकिन इन्होंने हम लोगों को बताया था। लेकिन हमने सोचा कि आज इनके द्वारा आप लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि ट्रेन में आप जब भी सफ़र करें, कोई भी हो, कितना भी अच्छा बोले, मीठा बोले, कितना भी आपके पास पड़ोस का बताए, लेकिन ट्रेन में किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ कोई भी चीज़ ना खाएं, चाहे वो चाय हो, दूध हो, बिस्किट हो, मिठाई हो। इनको बिस्किट खिला करके इनके साथ लूटपाट की गई थी। पूरा पैसा, पूरा सामान, इनके शरीर का दोस्तों कपड़ा तक पूरा निकाल के इनको पुराना कपड़ा पहना दिए थे। जो नया इन्होंने कुर्ता और धोती पहना हुआ था ठंड के सीजन में, वो सब उतार करके पुराना का, सोचिए कितने बदमाश थे वो लोग कि कपड़े भी उतार लिए थे, चप्पल तक भी नहीं छोड़े थे इनका। तो दोस्तों, हमारे पिताजी शायर भी हैं, तो हम इनसे एक 4 लाइन की शायरी आप लोगों के लिए जरूर बोलेंगे कि पिताजी आप हमारे व्यूअर को 4 लाइन की एक अच्छी सी और धार्मिक शायरी सुना दीजिए। बढ़िया। समा जलती है तो परवाने जला करते हैं। अरे दिल दे के गैरों को दीवाने जला करते हैं। मैं पी के मस्ती में मैं खाने जला करते हैं, और शायर लिख लिख के अफसाने जला करते हैं। तो जली दुनिया मगर एक राम दुहैया ना जली दुनिया मगर एक राम दुहैया ना जली। कुम्हार एक था वहाँ लगाए अपने घर, भूल से पड़ गए थे उसमें बिल्ली के पीसर। अरे कुम्हार राम से कहता था यही रो रो कर, बचाओ जान है भगवान आज तुम आकर। बचाने जान है भगवान को आना ही पड़ा, आन की शान रही जान बचाना ही पड़ा। खोलाया वहाँ गया बर्तन एक कच्चे थे, उसी में खेलते बिल्ली के 4 बच्चे थे। तो लोगों ने देखा, अरे कहा बात सभी सच्चे थे। तो जला आवा मगर एक राम दुहैया ना जली दुनिया मगर एक राम दुहैया ना जली दुनिया मगर। तो लास्ट में पिताजी आप हमारे व्यूअर को क्या बोलना चाहते हैं? यह बोलना चाहते हैं कि कोई भी आदमी सफर में ट्रेन में किसी गैर के हाथों से कोई चीज न खाएं। अगर खाएंगे तो यही दशा होगी जो हमारी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे और तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक इंसान के पास पहुंच जाए जो ट्रेवल करता है मुंबई से और गुजरात से, सूरत से या दिल्ली, लखनऊ, जहां से भी ट्रेवल करते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा
कोई भी वस्तु अगर दे रहे हैं तो आप लोग ना खाइए, और भले ही आपके सामने किसी भी दुकानदार से खरीद करके आपको खिला रहा है या पिला रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और हमारे पिताजी का इंटरव्यू कैसा था। फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको जय श्री राम, जय गंगा मैया।